मेरा विवाह हो चुका है, मेरी पत्नी भी मेरे साथ है। हाँ, तुम चाहो तो मेरे छोटे भाई से विवाह कर सकती हो। वह रूपवान भी है और उसकी पत्नी भी साथ में नहीं है। यह कहकर राम ने लक्ष्मण की ओर इशारा किया। शूर्पणखा तुरंत लक्ष्मण के पास गई, अपना परिचय देकर उनके सामने भी विवाह का प्रस्ताव रखा। लक्ष्मण ने कहा, मैं तो बड़े भैया का दास हूँ, मुझसे विवाह करके तुम भी दासी कहलाओगी। मैं भैया की पत्नी बनकर तुम रानी कहलाओगी। तुम उन्हीं से विवाह करो। यह कहकर लक्ष्मण ने उसे पुनः राम के पास भेज दिया। इस प्रकार दोनों भाई शूर्पणखा को कुछ न कुछ बोलकर टालते रहे। इधर उधर भागती वह खिंच गई। उसे लगा इस सुंदर स्त्री के कारण ही दोनों भाई उसे टाल रहे हैं। अपने वास्तविक रूप में आकर वह सीता को मारने दौड़ी। तब स्त्री जानकर लक्ष्मण ने अपनी तलवार से उसके नाक कान काट कर छोड़ दिए। पीड़ा और अपमान से भरकर शूर्पणखा रोती चीखती अपने भाइयों खर और दूषण के पास पहुंची। बहन की ऐसी दशा देखकर खर दूषण आग बबूला हो गए। सेनापति त्रिशिरा और 14,000 राक्षसों के साथ दोनों ने पंचवटी को चारों ओर से घेर लिया। राम पहले से ही युद्ध के लिए तैयार थे। उन्होंने सीता को लक्ष्मण के साथ सुरक्षित स्थान पर भेज दिया था। अकेले ही उन्हें 14,000 सैनिकों दुष्ण और सेनापति त्रिशिरा को मार गिराया। अपने भाई दुष्ण की मृत्यु देखकर खर क्रोध से मतवाला हो गया। वह एक पराक्रमी योद्धा था। उसने राम का कवच काट डाला। तब राम ने अगस्त ऋषि द्वारा दिए गए अस्त्र से उसको मार गिराया। खर और दूषण का अंत देखकर शूर्पणखा रोती कलपती अपने भाई रावण के पास आई। उसने रावण को फटकारा लगाते हुए कहा, हे लंकाधिपति रावण, क्या तुम्हारे जीते जी मेरी ऐसी हालत होनी चाहिए? अपनी बहन को घायल देखकर रावण क्रोध से फुफकार उठा। उसने पूछा, बहन बताओ, तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? तब शूर्पणखा ने रावण को बताया, पंचवटी में 2 सुंदर तपस्वी आए हैं। सुना है वे अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। वे वन में सिंह के समान विचरण करते हैं। उनका आश्रय पाकर ऋषि मुनि निर्भय होकर यज्ञ अनुष्ठान में लगे हुए हैं। उनके साथ एक सुंदर स्त्री भी है। मैं उस स्त्री को तुम्हारे लिए लाना चाहती थी, मगर उन्होंने मेरे नाक कान काट दिए। मैंने सहायता के लिए खर और दूषण को बुलाया। उन दोनों तपस्वियों ने खर और दूषण के साथ साथ सेनापति त्रिशिरा और पूरी सेना का ही सफाया कर दिया। यह कहकर शूर्पणखा क्षण भर के लिए रुकी, फिर रावण को उकसाते हुए कहने लगी, भैया, मुझे तो लगता है वे दोनों तपस्वी इस पृथ्वी से राक्षस कुल का ही नाश कर देंगे। तुम उन दोनों को मार कर राम की स्त्री को अपने महल की शोभा बनाओ। रावण ने जब खर और दूषण के मरने की समाचार सुना तब वह कुछ चिंतित हो गया। सोचने लगा, खर और दूषण को मारने वाला साधारण तपस्वी नहीं हो सकता। उनको मैं युद्ध में नहीं छल से ही हरा पाऊंगा। यदि मैंने राम की स्त्री का हरण कर लिया तो वे अवश्य दुख और शोक से निर्भर पड़ जाएंगे। तब मैं उन्हें आसानी से युद्ध में हरा दूंगा। यह सोचकर रावण रथ में बैठकर समुद्र तट पर पहुंचा, जहां मारीच रहता था। विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करते हुए राम ने उसे घायल करके दूर फेंक दिया था। तब से मारीच समुद्र तट पर ही राम की भक्ति में लीन था। रावण ने उसे उकसाकर कहा, मारीच, जिस राम के बाण से घायल होकर तुम यहाँ आ गिरे थे, उससे बदला लेने का समय आ गया है। राम का अंत करने में मेरी सहायता करो। यह कहकर रावण ने उसे अपनी योजना सुनाई। मारीच ने रावण के सामने राम के बल का बहुत बखान किया। उसे राम के विरुद्ध जाने से मना किया, किंतु रावण नहीं माना। मारीच समझ गया, मेरे मरने का समय आ गया है। राम के हाथों न भी मरा तो इस नीच के हाथों मारा जाऊंगा, इसलिए अच्छा होगा कि मैं राम के हाथों ही मारा जाऊं। यह सोचकर उसने हामी भर दी। रावण और मारीच रथ पर बैठकर वहां गए।
जहाँ राम रहते थे। मारीच ने माया से अपना रूप बदला। वह सोने का हिरण बनकर इधर उधर कुलाचे भरने लगा। बगिया में फूल चुनती सीता ने सोने का हिरण देखा। वह उस पर मोहित हो गई। उन्होंने राम को वह हिरण दिखाया और पकड़ने का अनुरोध किया। राम को उस सोने के हिरण पर संदेह हुआ। उन्होंने सीता को समझाया कि यह सोने का हिरण नहीं, कोई मायावी राक्षस है, किंतु सीता नहीं मानी। हार कर राम को उनकी बात माननी पड़ी। राम ने लक्ष्मण को बुलाया और समझाया, भाई लक्ष्मण, मैं उस सोने के हिरण को पकड़ने जा रहा हूँ। तुम सीता का ध्यान रखना, उसे कुटिया में अकेले मत छोड़ना। लक्ष्मण को सीता की जिम्मेदारी सौंपकर राम ने अपना धनुष बाण उठाया और सोने का हिरण पकड़ने चल दिए। मारीच राम को झांसा देकर कुटिया से बहुत दूर ले आया। अवसर देखकर राम ने उस पर एक तीर छोड़ा। तीर सीधा मारीच को लगा। राम की आवाज में हाँ लक्ष्मण, हाँ सीते कहकर मारीच ने अपने प्राण त्याग दिए। यह सुनकर राम मारीच की चाल समझ गए। वे उसी क्षण सीता और लक्ष्मण की रक्षा करने कुटिया की ओर चल पड़े। उधर हाँ लक्ष्मण, हाँ सीता की पुकार सीता और लक्ष्मण ने भी सुनी। सीता भयभीत हो गई। वे लक्ष्मण से बोली, लक्ष्मण, लगता है आज पुत्र संकट में है, तुम तुरंत उनकी सहायता के लिए जाओ। सीता की बात सुनकर लक्ष्मण ने कहा, माते आप चिंता मत कीजिए, भैया का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह जरूर मायावी राक्षसों की कोई चाल है। भैया कुछ ही देर में आते होंगे। लक्ष्मण की बात सुनकर सीता क्रोधित हो गई। उन्हें लगा लक्ष्मण राम की सहायता करने जाना ही नहीं चाहता। क्रोध से भरकर बोली, तुम्हारे भैया के प्राण संकट में हैं और तुम यहाँ खड़े बातें बना रहे हो। लगता है तुम उनकी सहायता करना ही नहीं चाहते, अथवा तुम्हारे मन में आज पुत्र के प्रति कोई कुचाल है। सीता का अपनी वाणी पर नियंत्रण ही नहीं रहा। क्रोध आंसुओं में वह चला। रोते हुए बोली, लक्ष्मण, यदि आर्य पुत्र को कुछ हो गया तो मैं गोदावरी में अपने प्राण दे दूंगी। सीता के आंसुओं के सामने लक्ष्मण को झुकना पड़ा। सीता जी के कड़वे वचनों को तो उन्होंने सहन कर लिया, किंतु उनके आंसुओं के सामने वे विवश थे। कोई उपाय न देखकर लक्ष्मण अपने अस्त्र लेकर राम की सहायता के लिए चल दिए। जाते जाते सीता को कुटिया से बाहर न निकलने की हिदायत भी दी थी। सीता प्रभु राम की इच्छा की कामना करती हुई कुटिया के अंदर चली गई। रावण एक विशाल वृक्ष की ओट में खड़ा सारा दृश्य देख रहा था। सीता और कुटिया में अकेली थी। उसने साधु का वेश बनाया और भिक्षाम देही पुकारता हुआ कुटिया के सामने आ खड़ा हुआ। द्वार पर साधु को देखकर सीता अनाज फल आदि लेकर भिक्षा देने बाहर आई। सीता को कुटिया से बाहर देख रावण अपने असली रूप में आ गया। अपना परिचय देते हुए बोला, हे सुंदरी, मैं लंकाधिपति रावण हूँ। तुम जैसी सुंदर स्त्री इस कुटिया में रहने योग्य नहीं है। तुम मेरे महलों की शोभा बढ़ाओ, मैं तुम्हें अपनी पटरानी बनाकर रखूंगा। रावण की बात सुनकर सीता भयभीत हो गई। साहस करके बोली, अरे दुष्ट, तू जानता नहीं मैं राम की पत्नी सीता हूँ। तेरी नजर से देखने वाले का वे सर्वनाश कर देंगे। सीता की बात सुनकर रावण क्रोधित हो गया। उसने बलपूर्वक सीता को अपने रथ पर बिठा लिया। सीता अब सारा षड्यंत्र समझ चुकी थी। लक्ष्मण पर क्रोध करने का उन्हें पछतावा होने लगा। असहाय सीता विलाप करते हुए राम और लक्ष्मण को पुकारने लगी। रावण का रथ तेजी से लंका की ओर बढ़ रहा था। गिद्ध जटाओं ने सीता का विलाप सुना। उनकी सहायता करने हेतु उसने ऊंची उड़ान भरी। अपनी चोंच के तीखे प्रहारों से उसने रावण का कवच विक्षत कर दिया। रावण उसके प्रहारों से बचने का प्रयास करता। जटायु ने रावण को लहूलुहान कर दिया। तब रावण ने अपना खड्ग निकाला और जटायु के पंख काट दिए। घायल जटायु भूमि पर गिरा। उसे वही तरफता छोड़ रावण का रथ आगे बढ़ गया। जटायु की यह दशा देख सीता की आशा छिन्न हो गई। वह मार्ग में पड़ने वाले सभी जड़ चेतन को सहायता के लिए पुकारने लगी। उनका रोना देख पत्थरों का कलेजा भी दहल जाता, लेकिन रावण जरा भी नहीं पसीजा। वह भयानक अट्टहास करता हुआ रथ